विद्यार्थियों, सोनफ्टी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यूथ कंपटीशन टाइम बुक से हमने महत्वपूर्ण श्रृंखला 25 लिया है, वो भी कलर है और आपके अंतराल पोथी सबसे कला के तत्व हैं। इन सबसे हमने प्रश्न लिए हुए हैं। तो चलिए यहाँ पे पहला प्रश्न हम शुरू करते हैं। आप सभी को ये देखते जाएंगे और ये भी बताते जाएंगे आपके 25 प्रश्न में से क्या 25 प्रश्न सही हुए। आप लोग काउंट करके मैसेज बताइएगा। रंग के हल्केपन और गहरेपन को क्या कहा जाता है? तो क्या तान कहा जाता? मान, सघनता, किनमें से कोई नहीं। इसको क्या कहा जाएगा? तान कहा जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न हमारा होता है, प्राथमिक रंग और द्वितीय रंग को मिलाकर बनाए गए रंग को क्या कहा जाता है? एक तो प्राथमिक रंग मिला देंगे, दूसरा द्वितीयक रंग मिला देंगे, तो इससे कौन सा कलर बनेगा कह रहे हैं? तो द्वितीयक रंग, तृतीयक रंग, मूल रंग की पूरक रंग। तो आप लोग जानते हैं कि जो दोनों कलर मिलाएंगे प्राथमिक और द्वितीयक, जैसे प्राथमिक में लाल, पीला, नीला और उसमें हो गया हरा, बानर बताए थे ना, बैगनी, नारंगी और हरा। तो यहाँ पे दोनों कलर मिलाएंगे, इससे तृतीयक रंग बनाएंगे। ठीक है, तो उसे तृतीयक रंग हो जाता है। मूल रंग जो है किसी प्रकार का मिश्रण नहीं होता उसमें। चलिए स्थिर बिंदु को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? जो स्थिर बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या होती है? स्थिर बिंदु होती है, दृष्ट रेखा होती है, क्षैतिज की दृष्ट बिंदु होता है। तो आप लोग क्या याद रखेंगे? ये दृष्ट रेखा होती है। बी आपका। कौन सा रंग वर्ण एक वर्डी के अंतर्गत नहीं आता है? क्या एक वर्डी या सादृश्य रंग, ऐसे नहीं सादृश्य हो गया, एक बड़ी रंग के अंतर्गत नहीं आता है? क्या बैगनी, गहरा नीला, हल्का नीला कि नीला? तो ये दोनों एक वर्डी हो गए कि नहीं? और आपके जैसे पीला, नारंगी, हल्का पीला, तो इस तरह से हो जाएगा एक रंग। वैसे बैगनी अलग हो, ये आपके कौन सा? नीला और लाल मिला के बैगनी रंग बनता है, नीला प्लस लाल। चलिए यहाँ पे आते हैं, तो आपका बैगनी कलर इसमें सही था जो साजिश में ने। तो यहाँ पे प्रकाश में कुल कितने रंग होते हैं? 7 रंग कि आपके 5, 6 कि 3? तो प्रकाश में न्यूटन ने 7 रंगों को प्रस्तुत किया था, आपके 7 हो गए। तो यहाँ पे आते हैं, प्रकाश के रंग को हम किसके द्वारा देखते हैं? क्या दूरबीन के द्वारा, प्रिज्म के द्वारा, लेंस के द्वारा? इनमें से कोई नहीं। प्रकाश के रंग को किस में द्वारा देखा जाता है? प्रिज्म के द्वारा देखा जाता है। बी आपका करेक्ट आंसर होता है। 7 रंगों के वृत्त को घुमाने को क्या कहा जाते हैं? 7 रंग के जो वृत्त हैं उसको घुमाने को कहते हैं क्या? रंग चक्र कहते हैं। रंग, इंद्रधनुष, सप्तरंगी, प्रकाश पुंज, इसको रंग चक्र कहा जाता है। घूमने चक्र होता है ना जो तो आपके यहाँ पे हो जाते। सघनता क्या है? रंगों की शुद्धता। वर्ण चक्र है, ऊष्म वर्ण है कि रंगत है? सघनता आपके रंगों की शुद्धता होती है। चलिए यहाँ पे वर्ण को प्रकाशित अवस्था को क्या कहा जाता है? वर्ण जो है रंग है उसकी प्रकाशित अवस्था को क्या कहा जाता है? टिंट कहा जाता है। सेट का है, मीडियम सेट कि इनमें से कोई नहीं? तो इसको प्रकाशित अवस्था को आपको टिंट कहा जाता है। मूल रंग कौन है? इसमें से बताएंगे आपको मूल रंग। प्राथमिक रंग, ये आपके नीला, बादामी, हरा कि नारंगी? तो नीला, पीला, लाल ये आपके मूल रंग होते हैं, जबकि हरा, बादामी, नारंगी ये आपके द्वितीयक रंग में आ जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज रंग नहीं है? राम रंग, हल्दी, गेरू कि हिरोजी? ये तीनों आपके खनिज रंग हैं, जबकि हल्दी आपके खनिज रंग नहीं है, वानस्पतिक में आता है। तो यहाँ पे आते हैं, किसी भी प्राकृतिक रंग आता है ना, वो प्राकृतिक में आ जाएगा। किसी भी चित्र में एक ही रंग की विभिन्न तानों के प्रयोग को क्या कहलाता है? किसी भी चित्र में एक ही रंग की विभिन्न तानों का प्रयोग क्या कहलाया जाएगा? पूरक रंग योजना कहलाएगी। एक वर्णी रंग योजना, समीपवर्ती, अवर्णी? तो आप लोग समझ गए होंगे ना। एक वर्णी रंग योजना, पूरक तो उल्टा होता है, विपरीत रंग हो जाता है। समीपवर्ती जो पास पास हो, जैसे आपने नहीं देखा, हल्का पीला, हल्का नारंगी हो गया, गाढ़ा नीला अभी अभी आपने देखा, नीला, गहरा नीला, ये सब हो गया समीपवर्ती रंग में। जबकि अवर्णी रंग आपके काला सफ़ेद हो जाता है। तो इसमें क्या होगा? अवर्णी रंग योजना, एक वर्ण योजना। एक ही रंग की विभिन्नता क्या हो जाएगा? एक ही रंग की विभिन्नता एक वर्णी योजना है। न्यूटन ने प्रकाश के 7 रंगों का वैज्ञानिक चक्र कब प्रस्तुत किया था? 1560, 1660, 1680 कि 1960? तो 1660 याद रखिएगा, बी आपका करेक्ट आंसर। अमूर्त कला क्या है?
जो अमूर्त कला वो क्या है? अरूपवादी है, कला के प्रति छाया है, कला की प्रस्तुति है, कला की प्रतिलिपि है। तो अरूपवादी कला जैसे अमूर्त स्टिल लाइफ नहीं है, जो किसका कोई रूप न हो, अमूर्त। अरूपवादी कला, अमूर्त कला, ये आपके अरूपवादी कला। निम्नलिखित में से किसका रूपप्रत कला से संबंध ही नहीं है? यही जो आप देख रहे हैं, जैसे इसका कोई रूप है, अमूर्त यही है जो कोई दिखाई न दे। तो निम्नलिखित में से किसका संबंध नहीं है? तो जैसे स्वर का, रेखा का, तो ये आपके स्वर तो रूप प्रद के अंतर्गत नहीं आएगा ना। जैसे आपके दो प्रकार की होती हैं यहाँ पे, एक रूपप्रद होती है, एक रूपप्रद में आती है यही मूर्ति कला। ऐसे नहीं आपके कलाओं में रहता है जो दिखे, रेखा हो गई। और यहाँ पे निम्नलिखित में से धरातल को कितने आयाम, चित्रण के लिए धरातल में कितने आयाम होते हैं? तो आप 2 आयामी होते हैं, 3 आयामी, 4 की 5। तो चित्रण के धरातल भी 2 आयामी होते हैं, चित्र भी आपके 2 आयामी होते हैं, जबकि मूर्ति आपके 3 आयामी होती हैं। स्केच की विशेषता क्या होती है? तीव्र प्रकाश पद्धति, स्वर पद्धति, निरीक्षण पद्धति, सीमांती पद्धति। तो यहाँ पे स्केच की विशेषता क्या है? तीव्र प्रवाह पद्धति। चलिए यहाँ पे पहला वाला इसमें था, चित्रकार की चित्रभूमि किस प्रकार की होती है? जो चित्रकार है उसकी चित्रभूमि किस प्रकार की होती है? द्विआयामी होती है, त्रिआयामी, एक आयामी, बहुआयामी। तो इसमें द्विआयामी होती है। चित्रकार की चित्रभूमि 2 आयामी और जो चित्र होता है वो भी 2 आयामी। तो चलिए, स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत का प्रतिपादन कहाँ के कलाकारों ने किया था? यूनान के, अमेरिका के, यूरोप के, भारतीय के। तो यूनान के लोगों ने किया था ना, यूनानी थे। स्वर्णिम विभाजन के सिद्धांत को यूनान वासियों ने प्रस्तुत किया था। स्वर्णिम विभाजन के अनुसार क्या होता है? जो कागज़ पर चित्र को किस अनुपात में रखा जाता है? स्वर्णिम विभाजन के अनुसार कागज़ पर चित्र का अनुपात कितना होता है? 2:3, 2:4, 2:6, 2:8। ये होता है 2:3 में पहला वाला। चलिए, वह सपाट स्थान जहाँ पर चित्रांकन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? वह सपाट स्थान जहाँ पर चित्र किया जाता है उसे क्या कपड़ा कहा जाता है? अंतराल भित्ति की आपके कागज़, तो उसे अंतराल कहा जाता है। बी आपका राइट आंसर है। अनुअंकन कितने प्रकार का होता है? अनुअंकन, ठीक है, अनुअंकन बहुत कितने विस्तार दिखाई देते हैं? तो अनुअंकन में कितने विस्तार दिखाई देते हैं? 2, 3 की 4 की 5। तो आपको दो अनुअंकन में 2 विस्तार दिखाई देते हैं आपके 2। स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो यूक्लिड किए थे, मैक्सलिन की, कैमलर की, मैग्लिड। तो यूक्लिड यूनान, यूक्लिड वाले। तो चलिए, यूनानी थे ना यूक्लिड और यूनान। चित्रकला में कितने तत्व माने जाते हैं? जो चित्रकला के कितने तत्व हैं? 6 हैं, 7 हैं, 3 हैं कि 5 हैं? तो चित्रकला में जो षडांग है वो भी आपके 6 है। आप देखते हैं यहाँ पे इसकी चित्रकला के तत्व भी 6 है। रेखा, रंग, पोत, अंतराल, ये सब है ना। तो आपके ये सब हो जाते हैं तत्व। किसी भी और जैसे षडांग में रूप, भेदा, प्रमाण, भाव, लावण्य, योजना, सादृश्य, बड़ी का भंग हो जाता है। तो यहाँ पे पहुँचते हैं जब किसी भी वस्तु के स्पर्श का अनुभव क्या कहलाता है? पोत कहलाएगा। आकार, रेखा, वर्ण, तो ये आपके पोत कहलाएगा। ठीक है, जो स्पर्श करेंगे उसे पोत कहलाएगा। तो ये वीडियो आपका जो सभी यूथ कंपटीशन टाइम बुक से हमने प्रश्न लिया है, जो बुक आपके परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट मानी जा रही है। अक्सर सभी लोग कह रहे हैं कि अगर आपने बुक पढ़ लिया तो आपका सिलेक्शन जो है निश्चित है। और पूरा यूथ कंपटीशन बुक से हम रोज़ ही प्रश्न बना रहे हैं, आप लोग इसको रोज़ देखिएगा। और कितने प्रश्न आपके 25 में से सही हुए ये भी आप लोग बताएंगे। ठीक है, 25 प्रश्न में से कितने प्रश्न 25 प्रश्न हमने लिए थे। तो यहाँ सभी कलर और यहाँ रेखा के तत्व, अंतराल, ये सब थे। तो इसे प्रश्नों में से, इतने प्रश्न में से 25 में से क्या आपके 25 से हुई? और कुछ प्रश्न इसमें से बताएंगे। द्वितीय रंग को बताएंगे कौन कौन से द्वितीय कलर
होते हैं? यही से पूछेंगे ना। प्राथमिक कलर तो नीला पीला लाल हो जाएगा। द्वितीय कलर बताएंगे कौन कौन से होते हैं। ऐसे वीडियो के लिए सोहाना फ्री क्लासेस पे बने रहेंगे। सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू। 9 बजे वाली क्लास आज आपकी चलेगी। कल नहीं चल पाए थे, परसों तो चलाए थे, कल थोड़ा सा काम था ज़रूरी, इस वजह से नहीं चल पाए। थैंक यू स्टूडेंट सभी को।